हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायलिसिस एडुटर्टल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोज एंड कॉन्स हीमोडायलिसिस के और पेरिटोनियल डायलिसिस के। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इसी के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि जब भी किसी को अपने लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना होता है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के चूज़ करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी को अपने ट्रीटमेंट ऑप्शन में रीनल ट्रांसप्लांटेशन कंसीडर करना है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने के क्या फ़ायदे हैं और क्या डिसएडवांटेजेस या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज से शुरू करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के फ़ायदे क्या होते हैं। ये लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है, पेशेंट का रहन सहन पहले से भी काफ़ी ठीक हो जाता है और क्वालिटी लाइफ जीने लगते हैं। लॉन्गर लाइफ स्पेन हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत फ्री लाइफस्टाइल हो जाता है क्योंकि डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद किडनी फेलियर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी मैनेज हो जाती हैं, जैसे कि किडनी फेलियर के बाद एनीमिया होता है, कई बार फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, डायलिसिस कराने के बाद बहुत सारे क्रैम्प्स आते हैं। तो जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों की जो फर्टिलिटी एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है, यानी कि अगर वो इन फ्यूचर बेबी प्लान करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब इसके कॉन्स क्या होते हैं। कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी कंपैटिबल डोनर ढूंढ पाना। कई बार क्या होता है कि किडनी मैचिंग में बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि अगर ये मेजर सर्जरी है ऑफ कोर्स, तो अगर किसी को कोई सर्जिकल रिस्क एसोसिएटेड होता है, जैसे कि किसी को ब्लीडिंग का रिस्क होता है या किसी को इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, और एनेस्थेटिक एलर्जीज भी हो सकती हैं, किसी किसी को एनेस्थीसिया से एलर्जीज होती हैं, तो उसका रिस्क भी हो सकता है। ऑर्गन रिजेक्शन का चांसेस होता है अगर पेशेंट प्रिकॉशंस ना ले, ऑन टाइम मेडिकेशंस को नेग्लेक्ट करे, ऑन टाइम मेडिकेशंस ना ले, तो चांसेस है कि ऑर्गन रिजेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस खानी होती हैं ताकि एंटीबॉडीज़ ऑर्गन पर अटैक ना करे। ट्रांसप्लांट के लिए एक बिग अमाउंट चाहिए होता है जो शायद हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, तो इसके लिए बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका एक और कॉन्स होता है कि ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जिसके लिए कुछ महीने तक का टाइम लग सकता है। तो जब भी कोई भी अपना ट्रांसप्लांट प्लान करे तो वो, अगर मान लीजिए 2 महीने के बाद प्लान कर रहे हैं, तो वो ऑन टाइम काउंसलिंग लेके ऑन टाइम अपने टेस्ट करवाने स्टार्ट कर दें। जब भी आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस चूज करें तो क्या क्या आपको कंसीडर करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, हीमोडायलिसिस हो सकता है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको अपने लिए ध्यान रखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट कराना है। सबसे पहले तो नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस ज़रूर लीजिए और ट्रीटमेंट के सारे ही ऑप्शंस के बारे में जानिए, उनके लिए क्या, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में भी। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप वर्किंग हैं या फिर आप वर्क फ्रॉम होम पे रहते हैं या फिर आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, तो ये आपकी क्या पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो बेस्ट रहेगा अगर आप सोच के करेंगे तो। इवैल्यूएट करिए कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है या उसके कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या क्या है, कहीं उसकी कॉम्प्लिकेशन आपकी किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन से एसोसिएटेड तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम आएगी तो आपकी और कंडीशंस ख़राब हो सकती हैं बॉडी की। तो ये इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, इवैल्यूएट करने में, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।
बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस चूज़ करें। अगर लॉन्ग टर्म डायलिसिस करवाना हुआ तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑप्शन ही अपने लिए चूज़ करना चाहिए। And of course, if you are not satisfied with the place, with the services, with the consultation, तो सेकंड ऑप्शन के लिए आप बेफिक्र लीजिए। आपकी हेल्थ के लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, ये सोचकर बेटर डिसीजन लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Thank you for watching this video. Please like this video, share with your friends and comment down your queries if you have any. Also subscribe to Dialysis EduTurtle for more educational videos. Stay knowledgeable and stay safe. Thank you.